दोस्तों आज है ऑप्शनल ट्रेडिंग कोर्स का 11th डे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में। सपोर्ट और रेसिस्टेंट को कितने तरीके से ट्रेड किया जाता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट को चार्ट में किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और किस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंट को मैं 4 तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट, दूसरा नंबर में आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, थर्ड पोजीशन पर आता है मूविंग एवरेज और फोर्थ पोजीशन पर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस 4 तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना पसंद करते हैं, यानी मार्केट में जिस तरीके का सेटअप बनता है उस तरीके का टेक्निक के जरिए हम सपोर्ट रेसिस्टेंट को ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है और किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में। दोस्तों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और लाइन होता क्या है? तो दोस्तों जब मार्केट में इस तरीके का कुछ रेंज बन रही होती है और यह एरिया मार्केट का रेसिस्टेंट के रूप में काम करता है और यह एरिया मार्केट का सपोर्ट के रूप में काम करता है, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट कहते हैं। दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी कैलकुलेशन निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड है। अगर आप बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ट्रेड करते हैं तो उसके अनुसार उसके पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दोस्तों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट को भी 4 तरीके से ट्रेड किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट जब 150 से 200 पॉइंट का रेंज बनाती है, यानी मार्केट में निफ्टी 50 150 से 200 पॉइंट का रेंज का बनाती है, तो यह मार्केट का रेगुलर मूवमेंट होता है, या यूं कहें प्रतिदिन 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट करती है। तो जब मार्केट में 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है, यानी इस तरीके का कुछ पैटर्न्स बनता है और मार्केट अप डाउन उस तरह कुछ करती है, उस पोजीशंस में जब मार्केट इस रेसिस्टेंट एरिया को ब्रेक करके ऊपर की मूव करती है तो हमें इस पोजीशंस पे बाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है? तो मार्केट इस पोजीशंस पे करीब 150 से 200 का पॉइंट मूवमेंट करने के बाद मार्केट जब रेसिस्टेंट को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास और कैपेसिटी या यूँ कहीं पावर नहीं होता है कि मार्केट रेसिस्टेंट को ब्रेक करने के बाद ऊपर की ओर मूव करे, और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होते हैं वो सेलिंग करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे जो बायर्स ने बाइंग की होती है वो इस पोजीशन पे सेलिंग करना शुरू करते हैं, जिससे कारण मार्केट का जो पावर होता है वो वीक हो जाता है और मार्केट नीचे की ओर मूव करती है। मूव करने के बाद मार्केट जब रेसिस्टेंट एरिया के पास फिर से स्टॉप आती है तो इस पोजीशन पे कुछ नए बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट को इस पोजीशन पे बाई करने से अच्छा है कि मार्केट को जब यहाँ से रेजिस्ट करने के बाद ऊपर की ओर मूव करे तो इस पोजीशन पे आप बाई करें। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट यानी रेंज कितना है। अगर मार्केट का मूवमेंट यानी पॉइंट 150 से 200 पॉइंट का रेंज है तो उस पोजीशन में यह स्ट्रेटजी फुलफिल होगी। तो हमेशा याद रखें कि अगर 150 से 200 पॉइंट का रेंज है और उस पोजीशन में मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है तो उस पोजीशन पे हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड लेना है मार्केट जब नीचे रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जब यहाँ से ऊपर की मूव करती है तो उस पोजीशन पे हमें ट्रेड लेना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्केट जब फिर से मार्केट किसी पोजीशन पे जब 150 से 200 पॉइंट मूवमेंट कर रही होती है, यानी मार्केट का इस तरह का रेंज बना रही होती है और यह रेंज 150 से 200 पॉइंट का होता है और इस पोजीशंस पे रेसिस्टेंट और यह सपोर्ट एरिया होता है। मार्केट में इस पोजीशन पे आने के बाद जब मार्केट इस तरीके का कुछ रेंज बना रही होती है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाती है और इनका सब यहाँ पे जो बायर्स की बाई की होते हैं उनका ऐसा हिट होता है, फिर से मार्केट नीचे जब आती है तो यहाँ पे कुछ लोग सेल करना शुरू करते हैं और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की ओर मूव करती है और यहाँ पे जो सेल कर रहे होते हैं उनका भी एसएल हिट होता है, यानी मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बना रही होती है और बहुत सारे लोगों का एसएल खाया होता है। उसके बाद मार्केट में जब मूवमेंट होती है तो इस पोजीशन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि 150 से 200 का पॉइंट मूवमेंट के बाद मार्केट में जब रेंज बनती है, यानी मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट लेता है और फिर से ब्रेकआउट करता है तो इस पोजीशन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा एग्जांपल। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो है अगर मार्केट किसी पोजीशन पे, यानी हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में अगर मार्केट में करीब 50 से 70 पॉइंट का मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बना रही होती है। इस पोजीशन का जो रेंज है वो है 50 से 70 पॉइंट का रेंज। अगर मार्केट 50 से 70 पॉइंट का रेंज बना रही होती है और रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है और यहाँ से फिर से मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है, यानी इस रेसिस्टेंट एरिया को ब्रेक करती है, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो इस पोजीशन पे होगा। दोस्तों इसका एंट्री पॉइंट इस पोजीशन पे इसका कारण क्या है? तो दोस्तों निफ्टी 50 में उसका रेंज 150 से 200 पॉइंट का होता है और यह रेंज सिर्फ 50 से 70 पॉइंट का है, यानी अगर मार्केट इस रेसिस्टेंट एरिया को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ से और 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमारी एंट्री पॉइंट इस पोजीशन पे होगी। दोस्तों अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप। दोस्तों यह है मार्केट का 200 से
150 का रेंज एरिया। और इस पोजीशन पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही होती है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया होती है। मार्केट इस पोजीशन पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़े बहुत यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट में अगर मूवमेंट देखने को मिलती है तो यह मूवमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पोजीशन में एंट्री हमारी होगी। दोस्तों इस पोजीशन पे एंट्री का कारण यह है कि मार्केट का यह रेंज एरिया था। दोस्तों यह रेंज जो हमारा है 150 से 200 का रेंज एरिया होगा और इस पोजीशन पे अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की रिमूव करती है तो इस पोजीशन पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस पोजीशन पे रेंज बना रही है और रेंज बनाने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस पोजीशन पे हमारा कोई किसी प्रकार का ब्रेकआउट नहीं है, यह मार्केट रेंज के अंदर फंसी हुई है, यानी यह रेंज यह बड़ा पॉइंट का रेंज है। मार्केट इस पोजीशन पे 150 से 200 पॉइंट का रेंज बना रही होती है। तो अगर मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट लेती है और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की मूव करती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट या फिर अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट एरिया को ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स यानी 4 तरीके के बारे में बात किया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आप अक्सर इस तरीके का चार्ट बनते हुए दिखा होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।